जियांग जी। पत्नी मत मरो। पत्नी। मुझे मत रोको। बेटी 30 साल की है, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। यूए देखो, अगर तुम शादी नहीं करोगी तुम्हारी माँ फांसी लगा लेगी। जल्दी करो, जल्दी एक चुनाव, शादी कर लो, माँ को शांत करो। नहीं, शादी नहीं। तुम जारी रखो। मेरी करियर सफल है, मुझे आदमी की जरूरत नहीं। तुम लोग शोर मचा रहे हो, कितनी बार, अभी तक हार नहीं मानी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज तुम्हें इन तस्वीरों में से मेरे लिए चुना है, ब्याह करो। अरे माँ, माँ, क्या कर रही हो पत्नी? तुम वहीं रुको। माँ, मैं कितनी बड़ी हूं। अरे यूए माँ, मैं कितनी बड़ी हूं। बेटी 30 साल की है, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। अगर तुम शादी नहीं करोगी तुम्हारी माँ फांसी लगा लेगी। जल्दी एक चुनाव, शादी कर लो। ये कहाँ है? अरे, क्या मैं घर पर नहीं हूं? मैं इतनी मोटी कैसे हो गई? मैं समय यात्रा कर गई, पहुंच गई दशकों पहले के गांव में। ओह, मैं तो बस चाहती थी भाभी से बात करना, उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे नदी में धकेल दिया। जियांग यूए, तुम बहुत आगे बढ़ गई। लिन शू, पर वह तुम्हारी बड़ी भाभी है। बड़ी भाभी, तुम बहुत दुष्ट हो। लिंशु का पति अभी मरा है, तुम उसे यूं सताते हो। लगता है तुम भाभी से चलते हो, फिर से बेटा होगा। मैं उससे जलती हूं। जियांग यूए, तू मोटी बदसूरत बेकार। जियाना हुआ की पत्नी बनने का हक तू मर जाए। जियाना हुआ को फिर दोहरी शादी न करनी पड़े, वह सिर्फ मेरा होगा। बचाओ, जियांग यूए मुझे मारने आई है। बचाओ। पति की दोहरी शादी, भाभी ने षड्यंत्र रचा। मूल मालिक ने कैसे कठिन दिन बिताए। मैं यह अपमान नहीं सहूंगी। लिनशु, कहती हो मैंने तुम्हें नदी में धकेला, तो मैं गीली क्यों हूं और तुम साफ सुथरी हो? मैं क्या, मैं कह नहीं सकती। तो माफी मांगो। जियांग यूए, तू मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगी। अरे अरे जियांग यूए, तू पागल हो गई। मैं तेरी सास हूं, तू मुझे धकेलने की हिम्मत। पहले तूने हाथ उठाया था ना। माँ, जल्दी उठो। अरे मेरी कमर। भाभी, तूने माँ को कैसे मारा? जल्दी माफी मांगो। अरे तुम नकली चांदी। हमारा हिसाब अभी बाकी है। पहले मुझे हुक्म दे रही हो। आजकल इमेज के लिए ढोंग करना पड़ता है, यहां बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। माँ, अरे सब लोग देखो, हमारे जो परिवार ने क्या पाप किया है। कैसे इतनी बुरी बहू आ गई। दिन भर आलसी रहती है, विधवा भाभी को सताती है। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां भी टूटने वाली हैं। क्या कोई इंसाफ नहीं? अरे माँ, भाभी ऐसी हैं, मेरा जीवन बर्दाश्त नहीं होता। जाना हुआ से मत कहो 2 शादियां करवाने को। बस मुझे याओजू के साथ मायके भेज दो। अरे लिंशु, तुम्हारा तो गर्भ है। एक छोटी बहू सास और भाभी को मारे, सब उल्टा पुल्टा हो गया। मेरे घर में होती तो घर का कानून लागू करते, सबक सिखाते। जियांग यूए, सुन लिया ना? क्या तुम अभी तुरंत मुझे और भाभी को
माफी मांगो, वरना मैं घर का कानून लागू करूंगी। घर का कानून? तुम्हारा घर का कानून ये है क्या? आह, सब रुको। अरे जियाना हुआ। जो जियाना हुआ, मेरे दोहरे विवाह वाले पति इतने भर से लिंशु को ललचाते हैं। अरे जियाना हुआ, तुम आ ही गए। मैं और माँ जियांग यूए से लगभग मारे जा रहे थे। हाँ, ये जियांग यूए वह बेलगाम हो गई। तुम जल्दी उसे सबक सिखाओ। जियांग यूए, तुम जल्दी माफी मांगो। माफी मांगो। बात साफ हो गई, तभी मैं माफी मांगूंगी। तुम यहां आकर तुम जैसे पति के साथ फंस गई, बहुत बदकिस्मती है। जियांग यूए आज पता नहीं क्या गलत दवा खा ली है, जिसे देखे उसे मारे। जियाना हुआ तो सहकारी समिति का कर्मचारी है, वो अपनी पत्नी को भी काबू नहीं कर पाता। अरे क्या तुम पागल हो? तुम्हारी नजर में क्या मैं परिवार का मुखिया? जियांग यूए, जल्दी मुझसे माफी मांगो और मेरे साथ वापस चलो। यहां शर्मिंदा मत करो। जियाना हुआ, दर्द दर्द दर्द, बहुत दर्द है। जियाना हुआ, मैं तुम्हारे परिवार से माफी मांगती हूँ। तू मोटी भैंस, उठ जा, जल्दी उठ, उठो। जियांग यूए, उठ जा। भाभी, तुम जियाना हुआ से न लड़ो। जियाना हुआ भी मुझे दयनीय देखकर थोड़ा अधिक देखभाल की। हमें तुमसे माफी नहीं चाहिए। पहले तुम उठो। क्या बात है, घर जाकर बात करें, ठीक है? कैसी देखभाल? आधी रात को दरवाजा खटखटाने की जरूरत? क्या वह बिस्तर पर चढ़ने वाली तरह की है? इसलिए जियांग यूए इतना गुस्से में है। पता चला कि पति और भाभी एक साथ सोए थे। तुम बकवास मत करो, वह बकवास कर रही है। उसकी बात मत सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जियांग यूए, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बस क्या? बोल नहीं पा रहे तो मेरा अंदाजा सही था। जियांग यूए, बड़े भाई का निधन हो गया। भाभी बस रात को मुझसे दुखा रो रही थी, बस इतना ही। तुमने ऐसा हंगामा क्यों खड़ा किया पूरे गांव को हमारा जो परिवार का मजाक दिखाने के लिए? कौन सा दुखड़ा पूरी रात चलता है? जियांग यूए, तुम्हें यह भी नहीं समझ आता? अपने शरीर का मांस देखो। जियाना हुआ, कमरे में जाओ। क्या अब वहां जगह भी बची है? हाँ 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 हाँ। सब चुप रहो। तुम अभी हंगामा करोगी? अच्छा जियांग यूए, तो यहीं रहकर करो हंगामा। माँ, भाभी, चलो हम चलते हैं। हाय, पहले ही दिन यहाँ आकर ऐसे लोग मिल गए। अब सोचना होगा आगे क्या करना है। स्वागत है होस्ट। 1970 के दशक में आपका स्वागत है। गोल्डन फिंगर सिस्टम बाइंड किया गया। गोल्डन फिंगर सिस्टम? तो तुम मुझे दे सकते हो कौन सा गोल्डन फिंगर? शुरुआती चरण, पहले होस्ट को इनाम दिया जाता है। नए सदस्यों के लिए उपहार का एक पैकेज जिसमें भरपूर मात्रा में जीवन की आवश्यक सामग्री और आधुनिक फर्नीचर का पूरा सेट शामिल है। बाद में जब होस्ट नई मुख्य कहानी शुरू करेगा तो अनलॉक कर सकेंगे अन्य नए गाइड। इतना अच्छा, तो क्या मैं 0 से शुरुआत कर सकती हूँ? माँ, तुम वापस आ गए। मुझे दो। तुमने याओजू का दलिया इस पैसा बर्बाद करने वाली को क्यों दिया? यह मूल मालिक की बेटी है जिसे पूरे परिवार ने प्रताड़ित किया था। काफी प्यारी है। मैं तो शादी न करने वाली थी। क्रॉसओवर के बाद बिना दर्द मां बन गई। लेकिन चूंकि मैंने उसकी पहचान ले ली है तो उसकी बेटी को मैं भी पाल लूंगी। तुम वापस आने की हिम्मत करती हो? पैसा बर्बाद करने वाली पैदा की, वह तो ठीक है, लेकिन दिन में हमारे जो परिवार का मुंह काला किया। आज देखती हूँ तुम्हें ठीक से सबक सिखाती हूँ। क्या फिर मार खाना चाहती हो? तुम बस करो। जियाना हुआ, देखो इसे। जियांग यूए, आ गए हो तो चुपचाप रहो। हाँ भाभी, माँ से नाराज मत हो। सब भूखे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे। जियांग यूए, अभी तक समझदार नहीं। भाभी गर्भवती हैं, भूखी नहीं रह सकती। पहले खाना बना लो। मुझे खाना चाहिए। क्या देख रही हो? अगर मेरा पोता
भूखा रह गया, माफ नहीं करूंगी, जल्दी जाओ। माँ चलो जल्दी चलें, नहीं तो फिर मार पड़ेगी। मैं जियांग युए ने कभी नीच के लिए खाना नहीं बनाया। चाहे कितनी ताकतवर हो, फिर क्या, देखो फिर भी हमारे लिए खाना बनाने चली गई। जाना हुआ, खाना तैयार होने पर उसे खाने मत देना, उसकी अकड़ निकाल दो। तुम भी मत खाना। जियांग यूए, चाकू लेकर क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ, तुम सबको पका दूंगी। जियांग यूए, ये मेरे मायके का घर है, तुम सब इसमें रह रहे हो, मेरा घर, और मुझसे काम करवा रहे हो। इतनी हिम्मत कहाँ से? अरे मोटी भैंस, तू आसमान के खिलाफ बगावत कर रही है। अगर हिम्मत है तो मुझे काट दो, आओ माँ। मुझे काट दो। जियांग यूए, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम सब पिशाच हो, मेरे घर से तुरंत निकलो। तुम जो परिवार की हो, तुम्हारा घर वह भी जो परिवार का है। भाभी, क्या मुझे लेकर पेट में बच्चे को नदी में मरना होगा, तब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा? अच्छा तो जाओ। जियांग यूए, तुम सचमुच पागल हो। तियान तियान, आओ, पापा के पास आओ, चलो चलें। तुम्हारी माँ को अकेले घर में शांत रहने दो। आओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बस माँ के साथ रहूंगी। तुम सुन लिया ना, त्यान तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जल्दी से अपने परिवार को लेकर चले जाओ। तुम अच्छा, जियांग यूए, मैं देखूंगी तुम्हें कब पता चलेगा कि तुम गलत हो। चलो। त्यान त्यान, तुम डरी तो नहीं? नहीं माँ, पर दिन में मैंने बुआ को सारा अनाज छिपाते देखा। घर में लगता है खाना नहीं है। ये परिवार कमाल का है, एक दाना भी नहीं छोड़ा। सोचा कि इससे मुझे झुका देंगे। भोली। क्या हुआ? माँ, उबली सब्जियां भी अच्छी होती हैं, त्यान नखरे नहीं करती। अच्छी बच्ची, माँ तुम्हें कैसे सब्जियां खिलाएगी? आओ, आंखें बंद करो, माँ तुम्हें जादू दिखाएगी। सिस्टम, तुरंत आओ और शुरू करो। ठीक है होस्ट, तुरंत सक्रिय करें नौसिखिया लाभ, दृश्य बदलाव सुविधा। देखो, वाह माँ, तुम कमाल हो। ये सब चीजें मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारे देखने को बहुत कुछ बाकी। खैर, माँ के साथ तुम्हें कभी दुख नहीं। हाँ, त्यान माँ पर भरोसा। मुर्गी, बत्तख, मछली, समुद्री भोजन, सभी प्रकार मौजूद। गोल्डन फिंगर सिस्टम कमाल। चाचा, मैं यहां नहीं रहूंगा, यहां बहुत बुरा, मैं वापस जाऊंगा। जियांग यूए, मोटी भैंस, बहुत हद हो गई। हिम्मत करके हमें इस पुराने घर में धकेला। मुझे क्यों मिला ऐसी नालायक बहू? माँ, गुस्सा ना करो। खैर, हम इस आंगन में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। जियांग यूए को जब पता चले वह खुद गलत है, वह जरूर खुद आएगी, हमें वापस बुला लेगी। हाँ, सही कहा माँ। मेरे पास एक प्लान है। जाते समय मैंने घर का राशन छिपा दिया, सब छिपा दिया। देखो, जियांग यूए को कुछ नहीं छोड़ा। खाना नहीं, वह कुछ दिन नहीं टिकेगी, वह झुक जाएगी। भाभी, तुमने सब अनाज ले लिया तो तियान का क्या होगा? अरे जियाना हुआ, तुम चिंता मत करो, मैंने उनके लिए थोड़ा छोड़ दिया है। त्यान त्यान भूखी नहीं रहेगी। लिनशु, तुम ही समझदार हो, इसीलिए तो गांव वाले कहते हैं इस बार खाद्य कारखाने की भर्ती प्रक्रिया में तुम्हारा चयन पक्का है।
माँ, मैं बस पूरी कोशिश कर रही हूँ। हो पाएगा या नहीं, ये तो किस्मत पर निर्भर है। अरे जरूर होगा, इसमें सोचने की क्या बात है। खाना कम पड़े तो ठीक है, कुछ दिन भूखी रहने दो, फिर पता चल जाएगा ताकत। वह घर वालों से इतना नहीं लड़ेगी। आओ बेटी, खाना तैयार है। माँ, क्या यह सब मैं खा सकती हूँ? बिल्कुल, ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। शुक्रिया माँ। माँ, मांस इतना स्वादिष्ट होता है। पहली बार खा रही हो? पहले यह सब याओ जो भैया के लिए होता था। मैं लेने जाती तो दादी मारती थी। अच्छा, इसलिए वह 6-7 साल की है, पर इतनी पतली दुबली दिखती है। तुम चिंता मत करो माँ, आगे कभी नहीं तुम्हें दुखी होने दूंगी। जो चाहो खाओगी, मैं बना दूंगी। ठीक है। यहां भी मैं जरूर जिसकी रक्षा करना चाहूं कर सकूंगी और एक नई जिंदगी जी सकूंगी। अरे माँ, सावधान। उठो, अरे धीरे धीरे। अरे मेरी कमर। जियांग यूए, उस मोटी भैंस की वजह से मैं ऐसे गिर गई। मेरी कमर फिर दर्द कर रही है। माँ, मैंने एक वृद्ध चीनी डॉक्टर से खास तौर पर यह मालिश तकनीक सीखी है, आपकी कमर की चोट के लिए खास। माँ, पहले आपकी कमर की चोट जियांग यूए ही आपकी मालिश करके आराम दिलाती थी। अब वह नहीं है। मैं उसका नाम मत लो। जियाना हुआ, मुझे कोशिश करने दो। जो जियांग यूए कर सकती है, वह मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है। माँ, मेरी जल्दी कमर। जल्दी, धीरे धीरे। मेरी कमर। मेरी कमर टूट रही है। जियाना हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं भाभी, आपकी गलती नहीं है। यह हर कोई नहीं कर सकता। माँ, पहले मैं एक पट्टी लाता हूँ आपको लगाने के लिए। मदद करो। बस 3 दिन बाद अगर जियांग यूए माफी मांग ले तो माँ और त्यान त्यान के खातिर मैं इसे भूल जाऊंगा। वह मोटी भैंस। तुम देखो, मैं खाना बनाता हूँ। जियांग यूए, दरवाजा खोलो। ये आवारा कुत्ता कहाँ से आया? आंगन के दरवाजे पर भौंक रहा है। अरे भाभी, तुम क्या कह रही हो? हम तो सोच रहे थे परिवार में झगड़ा नहीं करना चाहिए। खास तुम्हें मौका देने आए हैं। तुम हमसे माफी मांग लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। गलती करने वाले को माफी मांगनी चाहिए। तुम लोग मेरे मायके के घर पर कब्जा करके शिकायतें कर रहे हो, मैं माफी मांगू? भागो यहां से। जियांग यूए, भाभी तुमसे अच्छे से बात कर रही हैं। ये कैसा रवैया है? 3 दिन हो गए, अभी तक समझी नहीं कि तुमने क्या गलती की। मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने तुम जैसे परजीवियों को दूर नहीं भगाया। पुराने घर में रहना पसंद नहीं तो वापस आ गए। अभी भी आकर दिखा रहे हो? भूल गए मैंने पिछले दिन कैसे पीटा था तुम्हें? अरे भाभी, तियान तियान यहाँ खड़ी है, घर में एक दाना भी नहीं। बच्ची इतनी छोटी है, भूखी कैसे रहेगी? इतना उपद्रव बंद करो। माँ, दादी, तुम लोग कैसे आ गए? अरे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से इस बोझ के लिए नए कपड़े खरीदने को? जरूर तुमने मेरे बेटे की तनख्वाह चुराई। अरे माँ, जियांग यूए, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। माँ की कमर में चोट है, तुमने उन्हें धक्का दिया।
जानबूझकर लड़ाई ढूंढ रही हो? अच्छा, पड़ोसियों, आकर देखो। जियांग यूए का न्याय करो। जो परिवार वाले मेरे मायके के घर में रहते, मायके की जमीन जोतते, मेरा खाबस रहे, अब उल्टा मुझे चोर बताते। ये घर साफ याद है जब जियांग यूए के पिता गए, खास तौर पर दस्तावेज बेटी को दिया। जो का टूटा फूटा पुराना मिट्टी का घर, जियांग यूए के ब्याह आने से वे कहाँ रह पाते? इतना अच्छा घर। जियाना हुआ, तुम सहकारी समिति में काम करते हो, अपनी पत्नी से इतने कठोर क्यों? जियांग यूए, यहाँ बकवास मत करो। जो परिवार की इज्जत मत डुबाओ। जल्दी चुप हो जाओ। बूढ़ी, तुम जो वाले दूसरों पर पलकर रखते हो सालों से, शर्मिंदा कर दिया। अब शर्म आती है? अरे भाभी, माँ से नाराज मत हो। माँ घबरा गई। वह बात कही, दिल पर मत लो। यहाँ भी सबको मत बताओ। मैं आज इस बात को जरूर साफ करूंगी ही। जियांग यूए, क्या शोर काफी नहीं? घर का कलंक छिपाओ, पूरा गांव जाने देती हो। जो परिवार का मजाक, तभी संतुष्ट होगी? मानोगी तुमसे तुरंत तलाक लूंगा। और ये अच्छा है। जो जियाना हुआ, आज जो तलाक न ले वह नाती। क्या कहा? तलाक। जो घर का बड़ा अभी मरा, दूसरा फिर तलाक ले रहा, तो जो घर बिखर जाएगा। तुम्हें क्या पता? लिंशु को तलाक का इंतजार था, दोनों तलाक ले रहे। नहीं तो हमेशा आधी रात को जियाना हुआ से शिकायत क्यों? किसे पता सच या झूठ? बकवास मत करो। हम बस देवर भाभी हैं। ऐसा कुछ नहीं जैसी गंदी बातें। सही है। जियांग यूए, बहस करने का मन नहीं। माँ भाभी चलो। जियांग यूए, आगे चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा। माँ भाभी। वापस आकर खून चूसना चाहती हो? सपना देखो। चाचा, यहाँ फिर कैसे आ गए? मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं वापस जाऊंगा। वापस जाओ, वापस। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बच्चा संभालना काम से कठिन? अरे सिस्टम। होस्ट मैं हूँ। वैसे तियान की उम्र में प्राथमिक स्कूल जा सकती है। पास में स्कूल है? पास कम्यून प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन सीटें परिवारानुसार मिलती हैं। जो परिवार ने एकमात्र सीट याओजू को दे दी। कोई और उपाय नहीं? कनेक्शन आजमाएं। होस्ट भाग ले सकती है 15 दिन बाद की खाद्य कारखाना भर्ती सभा। नौकरी मिलने पर बच्चों का मुफ्त दाखिला। कारखाने में आसानी। मैं अभी आवेदन करती हूँ। 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। केवल महिलाएं। शिक्षा का आधार, शारीरिक मापदंड, मोटा पतला अयोग्य। तो मुझे वजन कम करना होगा। तियान तियान के स्कूल जाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, सांस छोड़ें। माँ, खाओगी? जल्दी ले जाओ, जल्दी। मेरा संकल्प मत तोड़ो। खाद्य कारखाना भर्ती सभा अब शुरू। आवेदन कर चुकी महिलाएं। पहले लंबाई वजन, पास होने पर फिर अगला दौर। मैं पहले आऊंगी। कतार बनाओ, शांत रहो। अरे जियाना हुआ, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वह अभी तक नहीं आई। जियांग यूए, वह, उसका शरीर आवेदन की योग्यता ही नहीं। वह यहाँ क्यों आई? हाँ सही। जियांग यूए तो बहुत मोटी है। वह यहाँ आए, सब हंसेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। उसने पहले आवेदन किया था।
लाओ लाओ, देखो दस्तखत भी है। क्या? जब उसने नाम लिखाया था तभी मुझसे कहा था कि इन 15 दिनों में वजन कम कर लेगी। वजन कम करना? हम जियांग यूए जैसी आराम तलब जीभ पर काबू नहीं, वह कैसे कम करेगी? अगर वह पतली हो सकती तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ सकते। सरपंच जी, आप तो उसके बहकावे में आ गए। सरपंच, जियांग यूए की काया देखी है? वह मंच पर चढ़ेगी तो मंच ही गिर जाएगा। हाँ, सही कहा। खाने के अलावा और क्या आता है उसे? पढ़ी लिखी तो है नहीं, काम में भी ताकत नहीं। मेरी राय में तो सरपंच आपको उसका नाम लिखवाना ही नहीं चाहिए था। बेवजह का शोर। वो जियांग यूए अच्छी बच्ची है, वह मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। थोड़ा और इंतजार करो, कोई बात नहीं। अरे भाई सरपंच, मैं और जंग इतने साल साथ रहे हैं, उसका स्वभाव मैं नहीं जानता क्या? मेहनत से डरती है, थकान से डरती है, वजन कम करना उसके बस की बात नहीं। वो तो बस हमारे इस भर्ती कार्यक्रम के इनामों पर नजर आए हैं। अब समय आ गया, डर गई है कि पोल खुल जाएगी, कहीं छिप गई है, निकलने की हिम्मत नहीं। सरपंच, जियान हुआ ऐसा कह रहा है तो जरूर सही होगा। मेरे ख्याल से सीधे जियांग यूए का नाम काट देना चाहिए, सबका समय बर्बाद होने से बच जाएगा। मेरा नाम कौन काटेगा? ये कौन है? कितनी सुंदर है। सरपंच, मैं वही करता हूँ जो कहता हूँ, कहा कर दिखाया है मैंने हमेशा, झूठ नहीं बोलता। क्या तुम जियांग यूए हो? नामुमकिन है, वो तो 200 किलो से ज्यादा मोटी थी। तुम इतनी पतली हो, वह कैसे हो सकती हो? दिमाग खराब है क्या? आंखें भी दान कर दी क्या? तुम मुझे गाली दे रहे हो? चाहे वजन कम कर लो, 15 दिन में मोटी से बिजली की तरह पतली नहीं हो सकती। अरे ये जियांग यूए है? लगती तो नहीं। हाँ, सही कहा। मुझे पता चल गया, तुम जरूर किसी और का नाम लेकर यहाँ आई हो, जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर मर्दों को लुभाने आई हो। चालबाज, बेशर्म। अरे भाभी, तुम जो जियाना हुआ, बाकी लोग नहीं पहचानते, तुम भी नहीं पहचानते। अरे हाँ जियाना हुआ, जियांग यूए तुम्हारी पत्नी है, हम नहीं पहचानते, तुम्हें तो पहचानना चाहिए। वह नकली नहीं है, ये जियांग यूए ही है। पहले जियांग यूए मोटी और बदसूरत थी, सोचा नहीं था पतली होकर इतनी सुंदर बन जाएगी। हाँ, देखो कितनी सुंदर है। हाँ, सरपंच, तो क्या अब मैं भर्ती में भाग ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हो, बस एक गलतफहमी थी। हाँ हाँ हाँ, चूंकि सब लोग आ गए हैं, अब मैं घोषणा करता हूँ, भर्ती सभा अब शुरू होती है। अच्छा। अब दूसरी लिखित परीक्षा। क्योंकि हमारे पास कारखाने में नौकरी सीमित है, इसलिए इस चरण में सिर्फ शीर्ष 4 चुने जाएंगे अगले दौर के लिए। तुम्हारे ख्याल से हमारे गांव से कौन जीतेगा? हमारे गांव में पढ़े लिखे बहुत कम हैं। हमारे गांव की औरतों में लिनशू सबसे पढ़ी लिखी है, वह 6ठी कक्षा तक पढ़ी है। पहला स्थान निश्चित उसका होगा, पक्का। मुझे भी यही लगता है। सब जानते हैं जियांग यूए सबकी नजर में निरक्षर है, उसे शर्म भी नहीं आती वहां जाने में। बिल्कुल। जियांग यूए के लिए लोहे का कटोरा सिर्फ वजन कम करने से नहीं मिल सकता। पतली हो भी गई तो क्या, जन्मजात बेवकूफी नहीं बदल सकती। ठीक है, तो फिर हम आजमाते हैं। जो हारेगा वह सबके सामने मानेगा कि वह सुअर है। कैसा रहेगा? ठीक है, आजमाते हैं। वह सबके सामने मानेगा कि वह सुअर है। हम पफ। ठीक है, आजमाते हैं। चलो बस करो, जल्दी बैठ जाओ। बुनियादी गणना, बुनियादी साक्षरता, ये प्रश्न बहुत आसान है। सचमुच उस समय सफल होना आसान था। हम पफ। अब पता चला, पेपर समझ नहीं आ रहा, मेरा नकल करना चाहती है। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें आधा उत्तर देने का समय दे रही हूं, बड़े अंतर वाले प्रतिद्वंद्वी के लिए।
ये विनम्रता है। मुझे विश्वास नहीं होता। गांव में कौन नहीं जानता तुम निरक्षर हो। वैसे भी तुम मेरे जवाब नहीं देख सकती। समय खत्म। सब कलम रोको, पेपर जमा करो। अब मैं पास होने वालों की सूची बताता हूं। शेन जियाओमेई 61 अंक, जियांग जाओदी 63 अंक, लिन शू 91 अंक। जियांग युए, मैं तुम्हें हरा दूंगा। बस 3 नाम, एक और बाकी है। सरपंच उल्टा बोल रहे हैं। आखिरी वाला टॉपर है। आखिरी वाला हमारे गांव का भी एकमात्र पूर्ण अंक वाला। सोचा न था हमारे गांव में इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। हा हा हा। पूर्ण अंक किसने लिए? मुझसे ज्यादा कौन? वह है जियांग युए। क्या? जियांग युए, ये कैसे? सरपंच, क्या आपने नाम गलत देखा है? उसने कभी पढ़ाई नहीं की। सब जानते हैं वह अनपढ़ है। हाँ सरपंच, गांव में सब जानते हैं जियांग युए अनपढ़ है। जियांग युए, अभी परीक्षा के दौरान तुम मेरे जवाब चुराना चाहते थे। तुमने मेरी कॉपी की। तुमने कितने अंक लिए? मैंने तुम्हारी नकल की। जियांग युए, क्या तुमने पहले ही पेपर हासिल कर लिया और पैसे देकर लिखवाया? तुम्हारी चालें गंदी हैं। कैसे हो सकता है? जियांग युए ने हम सबके सामने पेपर दिया। सरपंच देखिए, इतनी सुंदर लिखावट। वह अनपढ़ है, कैसे लिख सकती है? हाँ सच है, ये लिखावट स्कूल के शिक्षकों से बेहतर। जियांग युए तो बिल्कुल नहीं लिख सकती ऐसी लिखावट। अरे एकदम वैसी ही। पहले नहीं जानता था उसकी लिखावट इतनी अच्छी हो सकती है। कैसा लगा, मान गए ना? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तुम अनपढ़ नहीं हो। लिनशु, तुम हार गई। अब शर्त पूरी करो। लिनशु, तुम हार गई। अब शर्त पूरी करो। मैं सुअर हूं। हाँ हाँ, सच में कोई है जो खुद को सुअर माने। हाँ हाँ हाँ। जियांग युए, तुम मेरा इंतजार करो। अगले दौर में नहीं हारूंगी। सफेद आटा और पकौड़ी का मसाला लाओ। इतना सफेद आटा, काफी पैसे लगे होंगे। आखिरी चरण, पकौड़ी बनाना। एक एक की प्रतियोगिता। दर्शक छक्कर वोट देंगे। जिसकी पकौड़ी सबसे स्वादिष्ट हो, सबसे ज्यादा वोट मिले, वही कारखाने में नौकरी पाएगा। और भी मिलेगा, एक सुअर का मांस और 2 बोरी आटा। ओए प्यारे, पकौड़ी तक नहीं बना सकता, तुझे रखकर क्या फायदा? इतना कीमती सफेद आटा तुमने सब बर्बाद कर दिया। जियांग युए, पहले बाहर जाकर तियान तियान के साथ खेलो। प्यारी। माँ, भाभी, मैं इन पकौड़ियों को बनाऊंगी, तुम लोग आराम करो। लिनशु, अंदर जाकर आराम करो। जियांग युए, तुम्हें पकौड़ी बनानी ही नहीं आती। अभी हट जाओ तो अच्छा है। किसने कहा नहीं आती? अगर मैं नहीं हटी तो? ये तुम्हारे भले के लिए है। जल्दी से हट जाओ, चलो। हटो। ठीक है, तुम शेखी बघारना चाहती हो तो करो, मैं तुम्हें चेतावनी दे चुकी हूं। अब मैं घोषणा करती हूं, प्रतियोगिता शुरू। पकौड़ी बनाना मेरी खासियत है। जियांग युए, तुम्हारी बेढंगी। पकौड़ियां बस शर्मिंदा होने का इंतजार करो। मेरे जमाने में मैंने यही पारिवारिक पकौड़ी बनाने की कला से कंपनी शुरू की थी। ये छोटी सी परीक्षा मेरे लिए आसान है। मैं घोषणा करती हूं, प्रतियोगिता शुरू। लिनशु कितनी निपुण है, उसके हाथों में पकौड़ियां इतनी सुंदर बन रही हैं।
भाभी, ये आटा तुम्हारे हाथों में फूल जैसा लग रहा है। सिर्फ आटा गूंथ रही हो, भरावा नहीं डाल रही। डरी हुई लगती हो। आटा गूंथने में जल्दबाजी बुरी होती है। हाँ, नहीं आती तो नहीं आती। पकौड़ी ठीक से न बना पाने वाले बहुत हैं। कह देने में कोई शर्म नहीं। शर्म तो तब है जब ना आती हो और दिखावा करो। तैयार हैं, आओ सब चक्कर देखो। कभी नहीं खाए इतने स्वादिष्ट पकौड़े। हाँ बिल्कुल, सुंदर और स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट है। लिन शू, बढ़िया हुनर है। शुक्रिया सरपंच। जियाना हुआ, तुम भी चखो। नहीं भाभी, तुम्हारा हुनर मैं जानता हूं। मेरे भी तैयार हैं। अच्छा, फिर मैं छकता हूं। सरपंच कैसे हैं? बहुत स्वादिष्ट जियांग युए। मैंने कभी नहीं खाए इतने स्वादिष्ट पकौड़े। स्वादिष्ट? जियाना हुआ, तुम्हारी पत्नी के पकौड़े पूरे गांव में सबसे नहीं, पूरे जिले में सबसे स्वादिष्ट। जल्दी चखो। ये सच में तुमने बनाए? इतनी आंखें देख रही हैं, बिल्कुल असली हैं। तुमने कब सीखा पकौड़े बनाना? पहले तो नहीं आता था। जो जियाना हुआ, तुम्हें लगता था मुझे जानते हो? इतने साधारण पकौड़े सच में इतने स्वादिष्ट। मैं चखती हूँ। मैं भी एक चखूं। कितने स्वादिष्ट। सचमुच? हाँ, तुम भी चखो। ठीक है, अब दोनों तरफ के पकौड़े छक लिए। वोटिंग शुरू। किसके पकौड़े सबसे स्वादिष्ट, उसके पीछे खड़े हो जाओ। क्या हुआ? नतीजा स्पष्ट है। सरपंच, मैं घोषणा करता हूं। मैं नहीं मानता। जियांग युए मेरे से बेहतर कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हुआ? तुमने ये भी सीख लिया। जन्मजात प्रतिभा। अब कोई आपत्ति नहीं तो घोषणा करता हूं, इस दौर जियांग युए जीत गई। कारखाने की नौकरी मिल गई। अच्छा, खत्म। इस भर्ती के लिए मैंने घर का सब पैसा खर्च किया, ये नया कपड़ा बनवाया। अब मैं चुना नहीं गया। वापस जाकर क्या कहूं? बधाई बधाई जियांग युए, अब तुम होगी कारखाने की कर्मचारी। लोहे का कटोरा मिल गया। शुक्रिया सरपंच। क्या मैं उसे गलत समझ रहा था? बधाई होस्ट। मुख्य कहानी शुरू। नया गोल्डन फिंगर अनलॉक। अनंत सब्जी बाजार। इस बाजार में सब्जियां खुद इस्तेमाल की जा सकती हैं, बेची भी जा सकती हैं। अनंत, अक्षय। इस जमाने में आलू भी मांसाहारी खाना है। इसके साथ बिना लागत के थोक सब्जी बाजार। तो क्या मैं अमीर नहीं बनूंगा? अरे हे भगवान, इतना भारी क्यों? पतला होने के बाद ताकत कम हो गई। मैं मदद करता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मेरा मांस चुराना चाहते हो? मैंने देखा तुम उठा नहीं पा रही, इसलिए मदद के लिए आया। हाँ, नियत खराब, बुरे इरादे, मुझे जरूरत नहीं, दूर रहो।
आह, तुम हाँ, कहा था दूर रहो। सही हुआ। जियाना हुआ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। ये जियांग युए बड़ी नालायक है। मैंने सब देख लिया। तुमने उसकी मदद की, उसने तुम पर हाथ उठाया। पहले मैं हमेशा उसे सहन करती थी। अब मुझे भी लगता है माँ ठीक कहती है। जियाना हुआ, तुम्हें जियांग युए से तलाक ले लेना चाहिए। अरे, तलाक की जल्दी नहीं है। उसके जैसा बुरा स्वभाव पूरे गांव में दूसरा कोई मर्द उसे नहीं लेगा। भाभी, शाम होने वाली है। चलो हम लोग पहले वापस चलते हैं। चलो। त्यान त्यान माँ आ गई। माँ, आज घर पर अच्छी तरह रही? हाँ माँ, देखो त्यान त्यान ने आज घर पूरा साफ कर दिया। वाह, इतना अच्छा। छोटी गंदी बिल्ली बन गई हो। त्यान त्यान, आज तेरा जन्मदिन है। माँ अब तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। रुकना। इतनी जल्दी खा लिया? दादी, मुझे भूख लगी है। घर में चावल नहीं बचे। दादी तुझे शकरकंद देती है। ये शकरकंदी भी कहाँ गया? अरे याओ जू, तेरी माँ जल्दी ही चावल और मांस लेकर आएगी। थोड़ा और इंतजार करो। नहीं, मुझे अभी खाना है। मुझे खाना चाहिए। रोटी और मांस चाहिए। मुझे परवाह नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैं नहीं मानता, मुझे खाना है। याओ जू, उठो। मुझे खाना है। उठो, मुझे खाना ही है। उठो बेटे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। माँ, हम लौट आए। अरे, तुम आ ही गए? मांस कहाँ है? क्या कहा नहीं था कि चुनाव होगा तो चावल और मांस मिलेगा? याओ जो पूरा दिन भूखा है। माँ, मैं क्या हुआ? गांव ने नहीं दिया? माँ, बड़ी बहू नहीं चुनी गई। क्या नहीं चुनी गई? अरे तुमने कहा था ना तुम जरूर चुनी जाओगी। घर का सारा पैसा नए कपड़े खरीदने में लगा दिया और चुनी भी नहीं गई। माँ, मुझे परवाह नहीं, घर का चावल बिल्कुल खत्म हो गया। तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, इतने बेकार हो। क्या कपड़े पहन रही हो? उतारो, मेरे लिए उतारो। माँ, अरे माँ, जियाना हुआ। क्या नए कपड़े? अरे तुम उतारो मेरे लिए। अरे माँ, जियाना हुआ। माँ, शांत रहो। नौकरी की होड़ सख्त है, चैन न होना आम है। बड़ी भाभी की गलती नहीं। उसे ना कहें तो किसे? दिन भर सजने की सोचती है। गर्भवती होने का बहाना, ये नहीं वो नहीं कर सकती, सारे काम मुझ पर डालती है। क्या मत सोचो, तुम गर्भवती हो, पेट में बच्चा है, तुम खास हो गई। माँ, मैं सजती हूँ जो परिवार की इज्जत के लिए। बहस मत करो। ठीक है, ठीक है, लड़ाई मत करो। परिवार में लड़ाई क्यों? कौन सही कौन गलत? सहकारी समिति का वेतन जल्दी मिलेगा, तब घर का चावल बर्तन भर दूंगी। इस पर बात खत्म। हम पहले जियांग युए घर पर थी, घर कभी गरीब नहीं था। ये सब पाप है। याओजू, चलो। जियांग युए, बुरी औरत, तुम्हारी वजह से तुमने छीना मेरी स्थिर नौकरी। वाह, त्यान त्यान का पसंदीदा गुड़िया। त्यान त्यान, आज जो त्यान त्यान का 7 साल हो गया। माँ, जन्मदिन मुबारक। हमेशा खुश रहो। खुश, आज त्यान त्यान का सबसे खुशनुमा जन्मदिन। त्यान त्यान को माँ बहुत पसंद। खुश रहो। यह तो मेरे अंक गए। ज्यादातर अंक बदले में काम शुरू करूं, नहीं तो बच्चा नहीं पल सकेगा। बीस अगस्त, कल त्यान त्यान का जन्मदिन था। सामान खरीदने आए? मुझे वो 2 गुड़ियां चाहिए। ठीक है। अच्छा, त्यान त्यान इतनी समझदार है, शायद मुझे माफ कर देगी उसके जन्मदिन को भूल जाने के लिए। जियांग युए, जो जियाना हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। जल्दी निकलो। रुको, मैं झगड़ने नहीं आया हूं, मैं त्यान त्यान से मिलने आया हूं। कल उसका जन्मदिन था, मैं उसे तोहफा देना भूल गया। कल जन्मदिन था, कल क्यों नहीं दिया?
ओह, मैं समझ गया। तुम भूल गए है ना? मेरा इरादा नहीं था। मैं आज आया हूं बस जन्मदिन का तोहफा देने के लिए। अपनी बेटी का जन्मदिन भी याद नहीं रखते। छोड़ो, अंदर आओ, खुद समझाओ उसे। ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि अब कोई वैम्पायर नहीं है। तियान 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 तियान, पापा, पापा ने तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदा। देखो, तुम्हें पसंद है? मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम्हें सबसे ज्यादा गुड़िया पसंद नहीं है? क्या क्या हुआ? नहीं। ओह, पापा समझ गया। तुम्हें लगता होगा कल पापा तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। तुम पापा से नाराज हो। अरे माफ करना तियान तियान, पापा बहुत व्यस्त थे। एक बार माफ कर दो, बस एक बार, ठीक है? ऐसा नहीं है। त्यान त्यान पापा से नाराज नहीं है। बस दादी ने त्यान त्यान से कहा, पापा जो पैसे कमाते हैं वो सब भैया के लिए हैं। त्यान त्यान नहीं ले सकती पापा की चीजें। पापा को भैया पसंद है, त्यान त्यान नहीं। नहीं दादी, ऐसा तुमसे ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? तियान तियान, तुम पापा की इकलौती बेटी हो। पापा तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं। सच में? बिल्कुल सच। देखो, ये दोनों तोहफे पापा ने खास तुम्हारे लिए खरीदे हैं। लेकिन मम्मी पहले ही मेरे लिए बहुत सारी गुड़ियां ला चुकी हैं। त्यान त्यान को अब गुड़ियों की जरूरत नहीं। पापा, ये 2 गुड़ियां वापस ले जाओ। तो पापा अगली बार तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खिलौना लाएंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। बस, तुमने बच्ची को देख लिया, अब जा सकते हो। ध्यान हुए, इस बीच क्या हुआ? तियान तियान मुझसे दूर क्यों हो गई? जो जिया न हुआ। त्यान त्यान कभी तुम्हारे करीब थी क्या? इतने सालों से क्या यह तुम्हारी पहली बार है कि तुमने उसका जन्मदिन भुलाया? बस, तुम्हारा यह सब सामान वापस ले जाओ। अपने याओजू को दे दो। मेरी बेटी, उसे नहीं चाहिए। चले जाओ। माँ, आ गई। सब खरीद लाया। हमारे लिए काफी, 1 महीने का खाना। रुको, ये क्या है? गुड़िया 2 खरीदे हैं। कितना पैसा खर्च किया? मैंने ये खरीदा है तियान तियान के जन्मदिन के लिए। छोटी लड़की का जन्मदिन मनाने की क्या जरूरत? अरे खाना मिले तो बस। इतना पैसा क्यों खर्च किया? माँ, तियान तियान मेरी बेटी है। मैं उसके लिए कमाता हूँ, ये तो स्वाभाविक है। और माँ, क्या आप हमेशा तियान तियान के सामने कहते हैं मैं उसे पसंद नहीं करता, और कहते हैं मैं सिर्फ याओजू को पसंद करता हूँ? हाँ हाँ, मैंने कहा, फिर क्या? मैं तो नहीं चाहता था वह याओजू से सामान छीने, क्योंकि याओजू ही है हमारे जो परिवार का वारिस। माँ, याओजू बड़े भाई का बच्चा है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले तियान तियान का बाप हूँ। आप आगे से अगर फिर तियान तियान से ऐसी बात कहेंगे, उसे छोटी कहेंगे, मैं नाराज हो जाऊं तो मत कहना। मैं अरे मैं ये लड़का और लड़की क्या एक जैसे हो सकते हैं? लड़का ही घर की जान होता है, लड़की तो बाद में दूसरे घर की हो जाती है। लो, चाचा तुम्हारे लिए मोमबत्ती जलाता है। मन्नत मांगो। जल्दी करो।
चाचा की तरफ से जन्मदिन का तोहफा। शुक्रिया चाचा। लो जल्दी खाओ। क्या मैं सचमुच ध्यान की भावनाओं की अनदेखी कर रही हूं? फैक्ट्री मैनेजर, नई भर्ती हुई कर्मचारी, आपसे कुछ काम है, पहले अंदर आइए। हाँ ठीक है, शुक्रिया। ये फैक्ट्री मैनेजर इतना जवान है, गोरे चिट्टे लड़के जैसा। नमस्ते मैनेजर साहब, मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट की कर्मचारी जियांग युए हूँ। तुम जियांग युए हो? क्या बात है? मेरी बेटी के स्कूल दाखिले के बारे में है। इंचार्ज ने कहा ट्रांसफर स्टूडेंट की प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन मैं अकेली बच्चे की देखभाल भी और नौकरी भी, बिल्कुल हाथ पांव फूल गए हैं। क्या मैनेजर साहब जरा रियायत कर सकते हैं? प्रक्रिया जल्दी पूरी करवा सकते हैं। तुम अकेली बच्चा पाल रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड में देखा, तलाकशुदा हो ना? तलाक तो नहीं पर होने वाला है। क्या कहा? अरे बात यूं है, मैंने ससुराल वालों से झगड़ा कर लिया, इसलिए पति से अलग रह रही हूं। अभी पड़ोसी ही मदद करते हैं बच्चे की देखभाल में। आपका मामला वाकई खास है। मैं कोशिश करूंगा, आपकी बेटी को जल्द स्कूल भेजूंगा। जितना जल्दी हो सके। शुक्रिया मैनेजर, धन्यवाद। तो मैं काम पर लौटती हूं। यह मैनेजर भरोसेमंद लगता है। त्यान त्यान का मसला शायद ठीक हो जाएगा। पहले काम पर ध्यान दूं। यहां सब्जियों की क्वालिटी इतनी खराब क्यों है? पत्ते पीले पड़ गए हैं। किसान होकर नहीं जानते, इस साल बारिश कम है, खेत की सब्जियां सूख रही हैं। ये तो शहर के सबसे अच्छे सप्लायर से लाई गई हैं। सबसे अच्छा सप्लायर ही ऐसी सब्जी दे सकता है। तो मेरे अनंत सब्जी बाजार की सब्जियां अगर निकालूं तो खत्म हो जाएंगी। मौका, बड़ा मौका है। मैं शेन जूनगुई को कैसे बताऊं कि मेरे पास सबसे बढ़िया सब्जियां हैं? वह मुझसे सामान ले। मैनेजर, यहां जगह है, यहां बैठिए। अच्छा, मैनेजर, आप भी कैंटीन में खाते हैं? हमारे कारखाने में बस यही एक कैंटीन है। हाँ, ऐसा है। मैनेजर, क्या आप डाइट पर हैं? मांस नहीं खाता। क्या संयोग है, मैं सिर्फ मांस खाता हूं। संयोग कैसा? जबरदस्ती बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा है। सचमुच संयोग है, आज तुम्हारा पहला दिन है। कैसा लग रहा है? अभी तक एडजस्ट कर पाए? अरे मौका आ गया, बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन क्या? मुझे लगता है हमारे कारखाने की सब्जियां क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। यही बात मुझे भी सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मैंने आसपास के दर्जनों किलोमीटर के सप्लायर सब देख लिए हैं, लेकिन बेहतर नहीं मिला। मैं कर सकता हूं। मैं ऐसी सब्जियां 10 गुना बेहतर ला सकता हूं, हर एक ताजा और गोल मटोल। तुम सच कहूं तो प्रबंधक जी सब्जी की शेड के बारे में जानते हैं? सुना तो है। मेरे घर चलिए, खुद आंखों से देख लीजिए। सब्जी की शेड अभी हाल ही में आया है। तुम्हारे पास कैसे? मेरे पास न सिर्फ शेड है, बल्कि सबसे आधुनिक खेती की तकनीक भी, जिससे उगाई सब्जियां क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर। सच्ची? कल सुविधाजनक होगा। बिल्कुल सुविधा है प्रबंधक जी। मेरे घर का सब्जी शेड आपका स्वागत है। बहुत खूब। प्रबंधक जी, सब्जी की शेड मेरे घर के पीछे है। अच्छा, ये सिस्टम का बनाया वर्चुअल स्पेस काफी रियलिस्टिक लगता है।
चखो, कीटनाशक मुक्त है, धोने की जरूरत नहीं, सीधे खा सकते हो। बढ़िया, क्या स्वाद है। तुम इतनी अच्छी क्वालिटी की सब्जियां उगा सकते हो। कारखाना प्रबंधक, आपकी प्रशंसा। मेरे सब्जी शेड के लिए सब्जी की शेड सबसे बड़ा सम्मान है। क्या इनके लिए कोई ऑर्डर है? अगर अभी तक नहीं बिकी हैं, तो क्या आप हमारे कारखाने को सप्लाई कर सकते हैं? मैं वादा करता हूं, बाजार की सबसे ऊंची कीमत दूंगा। कृपया विचार करें हमारे कारखाने के साथ सप्लायर बनने का। इतनी जल्दी? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी सब्जी की शेड में उगाई गई सब्जियां न सिर्फ क्वालिटी में बेहतर है, उत्पादन भी स्थिर है। जितनी चाहिए उतनी दे सकते हैं। तो फिर कामरेड जियांग, खुशी से सहयोग करें। खुशी से सहयोग करें। मेरे भाग्य का सितारा चमक उठा। जियान हुआ, तुम ऑफिस से लौट आए। हाँ, क्या हुआ चाची? तुमने जियांग युए को तलाक दे दिया? नहीं तो तियान तियान है, मैं युए को तलाक कैसे दे सकता हूँ? अरे बाप रे, फिर तो बड़ी मुसीबत है। जियांग युए घर में किसी मर्द को ले आई है। तुम्हारी बेटी किसी और को पापा बुलाएगी। जल्दी जाकर देखो। क्या? अंकल, चलो धागे की खेल खेलते हैं। ठीक है। बदमाश, मेरी बेटी को हाथ लगाया, मैं तेरी खैर नहीं छोड़ूंगा। तू कौन है? मैं तेरा बाप हूं। बता, तू कौन है? किस गांव का है तू? मेरी पत्नी और बच्चे को छूने की हिम्मत? जो जाना हुआ, हटो मेरे सामने से। प्रबंधक जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूं। जियांग युए, तलाक अभी नहीं हुआ। तुम ऐसे लाए, मर्द घर बेवफाई। तुम मुझे मरा समझते हो? तलाक नहीं तो क्या, तुम जैसे मर्द मैं छोड़ चुकी हूं। क्या कहा? और भी, वह तुमसे सुंदर, तुमसे लंबा और तुमसे अमीर। मेरे दिल में वह तुमसे 1000 गुना बेहतर। तुम्हें दम है तो तलाक लो मुझसे। तुम्हें दम है तो तलाक लो मुझसे। जियांग युए, तुम जानते हो खुद क्या कह रहे हो? जानता हूं। इस गोरे चिट्टे के लिए तलाक चाहते हो मुझसे? देखो उसे, घड़ी पहने, तेल लगाए बाल, अविश्वसनीय लगता, भरोसेमंद नहीं। तुमसे बेहतर तो है। मुझे ऐसा ही पसंद है। क्या हुआ? तुम, जियांग युए, तुम ऐसा करके तुम उस बदमाशी के जुर्म से डरते नहीं? तलाक लूंगी तुमसे, क्योंकि तुम जैसे मर्द नाकारा हो और पक्षपाती। मुझे डर किस बात का? ठीक है, तलाक है ना, चलो। लेकिन तलाक में बेटी नहीं ले जाओगी। मैं ही तियान का पिता हूं, कभी नहीं होने दूंगा तियान किसी और को पापा कहे। तुम तियान की कस्टडी चाहते हो? हाँ, तुम इतनी चरित्रहीन औरत, तुम तियान तियान की मां बनने लायक नहीं। जो जियान हुआ, क्या अब डर लग रहा है? बेटी को दांव पर लगाकर कितना घिनौना है। माँ पापा, आपस में झगड़ा मत करो। माँ पापा, लड़ाई बंद करो। तियान तियान धागे की खेल नहीं खेलेगी। नहीं खेलूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है, रोना बंद करो। धागे की खेल? तो तुम जियांग युए के पति हो। मैं खाद्य कारखाने का प्रबंधक हूं, शेन जुनगुई। घड़ी पहनता हूं क्योंकि मुझे समय का ध्यान रखने की आदत है। गुंडा नहीं हूं। प्रबंधक? जियांग युए, कारखाने में कुछ काम है, मुझे निपटाना है। मैं चलता हूं। जियांग युए, मैं त्यान त्यान, माँ पापा बात कर रहे हैं। हाँ, तुम बाहर आओ। जियांग युए, जो ज्यान हुआ, मैं तुम्हें 3 महीने की मोहलत देता हूं। या तो शांति से तलाक लो, त्यान त्यान मेरे पास रहेगी, या फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे जो परिवार को आगे गर्व से जीने का मौका नहीं मिलेगा। मैं माँ। त्यान त्यान, जब से मैं तुम्हारी मां बनी हूं, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। फिर कभी तुम्हें दुख नहीं होने दूंगी। माँ, माँ, माँ।
मैनेजर, सब्जियां आ गईं, देखो। जल्दी उतारने में मदद करो। बहुत अच्छी सब्जियां हैं। बिल्कुल। जियांग युए, आज का पैसा 2000 गिन लो। जरूरत नहीं मैनेजर, मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है, जल्दी करो, मिलकर उतारते हैं, फटाफट। एक ट्रक उच्च कोटि की सब्जियां, बस 2000। रोज एक ट्रक, यानी रोज 2000, महीने के 5 से 6 लाख। नौकरी करके महीने की तनख्वाह बस 30। पैसा कमाना है तो व्यवसाय करो। इस तरह जो जियाना हुआ से तलाक के बाद मैं तुरंत त्यान त्यान को शहर ले जाऊंगी। बेहतर शिक्षा मिलेगी, मैं भी आगे बढ़ सकूंगी। मैनेजर, आपने बुलाया? हाँ, एक बात बताऊं, कल से ही तियान तियान को स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। इतनी जल्दी? सारे कागजात तैयार हो गए हैं। मैनेजर, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। ये क्या कर रही हो? हमारे कारखाने में ऐसे पुराने रिवाज नहीं चलते। जल्दी उठो। घबराइए नहीं मैनेजर, बस सोचा नहीं था आप इतनी जल्दी मेरी मदद कर देंगे। तियान की पढ़ाई का मामला, थोड़ा उत्साहित हो गई। मैनेजर, इस हफ्ते खाली हो? खाने पर बुलाना चाहती हूँ। इतनी औपचारिकता नहीं, तुम मेरी कर्मचारी हो। मैनेजर होने के नाते मदद करना मेरा फर्ज है। अच्छा ठीक है। और हाँ, एक बात और क्या? उस दिन मैंने तुम्हारे पति से लड़ाई सुनी थी। तुमने कहा था तुम उससे तलाक ले रही हो। क्या तुम सच में तय कर चुकी हो या गुस्से में लिया फैसला है? बिल्कुल सोच समझकर, आगे के नतीजे को देखकर। मैनेजर, आपने देखा ही है, मेरा और उसका बिल्कुल लगाव नहीं है। तलाक तो आना ही था। क्योंकि तुमने सोच लिया है कारखाना तुम्हारे तलाक के इरादे का सम्मान करता है। तलाक में कोई मदद चाहिए, कभी भी बताना। कारखाना तुम्हारे तलाक के इरादे का सम्मान करता है। तलाक में कोई मदद चाहिए, कभी भी बताना। इतना लचीला है क्या? हाँ ठीक है, धन्यवाद मैनेजर आपकी चिंता के लिए। तो फिर कुछ नहीं है, मैं काम पर चलती हूं। ठीक है। चूंकि कोई विश्वास नहीं करता, सरपंच, तो क्यों ना मेरा पेपर निकालकर सबको दिखाया जाए, साबित करूं कि मैंने गड़बड़ की या नहीं। अब संतुष्ट हैं सब। इतने लोगों के सवालों के सामने वह बिल्कुल नहीं घबराई। जियांग युए, पहली मुलाकात से ही मैंने तुम्हारे बारे में राय बदल ली। अरे, साथ खाना खाएंगी? मेरे पास एक अतिरिक्त थाली है। हाँ क्यों नहीं, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आ जाओ। शुक्रिया। ये सब मेरे पसंदीदा व्यंजन हैं। बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या? खाना खा रहे हैं? देखा नहीं? शोर मत करो, खाने भी नहीं दे रहे। मैंने अभी देखा, तुम दोनों चिपके हुए थे। बकवास मत करो। जो ज्यादा हुआ। दूसरी बात, हम अलग रह रहे हैं, तुम्हें क्या ज्यादा नहीं लगता? श्री जो, मैंने जियांग युए को सिर्फ याद दिलाया, बाल गंदे ना हो, गलतफहमी है। हाँ ठीक है, मैं और प्रबंधक सिर्फ दोस्त हैं। इतना हंगामा क्यों? हाँ, अभी मैं था, तुम्हें गलत समझा। हाँ, क्या? क्या कर रहे हो? तुम्हारा पसंदीदा बनाया है, अंडे वाला तले हुए चावल। कैंटीन का खाना अच्छा नहीं होता, स्वाद बदलना चाहिए। हाँ, कीटनाशक से तला है? जियाना हुआ, मेरी एक बात सुनो। युए, वह बहुत अच्छी है, उसकी कदर करो, उसकी परवाह करो, तभी दूसरे मौका नहीं पाएंगे। मैं
अच्छे से सोचो, क्या पहले कहीं उसे नजरअंदाज किया, उसका दिल दुखाया, इसलिए ऐसा कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। मैं बस चाहता हूं तुम्हारी ज्यादा परवाह करना। हाँ, तुम मेरी परवाह? बिल्कुल। मैं तेरा पति हूं। तेरा ख्याल रखना क्या मेरा फर्ज नहीं? यह तो स्वाभाविक है। हिलो मत, डर लगा। ठीक, चीज चूंकि मैं पहुंचा दी है तो तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। खाना याद रख। मैं चलता हूं। मैंने अभी भूतिया फिल्म देखी। शायद पहले खाओ। जर नहीं ना? गड़बड़, बहुत गड़बड़। अगर भरोसा नहीं तो यह डिब्बा मुझे दे दो, मैं निपटा दूंगा। अध्यक्ष जी, तुम बहुत मददगार हो। मैं अभी काम पर जाऊंगा, पसीना बहाऊंगा, मेहनत से काम करूंगा। ठीक। आराम से खाओ। अरे, जियांग यूए अभी तक क्यों नहीं आई? आओ दहुआंग, खाओ खाओ। क्या यह मेरा बनाया हुआ नहीं है? जियांग यूए के लिए अंडा भात। शेन जूनगुई। जो साथी कैसे आए? ढोंग मत करो। पूछता हूं, मैंने अपनी पत्नी के लिए बनाया, तुम्हारे पास क्यों? जियांग यूए ने कहा पसंद नहीं, इसलिए मुझे दिया। मैंने सोचा कम से कम यह जो साथी की भावना है तो कुत्ते को खिलाओ, फेंकने से तो बेहतर है ना? तुम जो साथी। और इंतजार नहीं, कैसे चले गए? स्टेशनरी बॉक्स बेचता हूं, 1 रुपया एक। जियांग यूए, तुमने मेरा खाना लिया, कुत्ते को खिला दिया। तुम कमाल हो। अरे भाई, घर के बच्चे को पेंसिल बॉक्स ले लो ना, बहुत सस्ता है। पापा मम्मी, झगड़ा मत करो। तियान धागे की कलाबाजी नहीं खेलती, नहीं खेलूंगी। तियान, मालिक, पेंसिल बॉक्स कितने का है? 1 रुपया एक। शुक्रिया। असली मर्द लचीला रहता है। जियांग यूए, तियान की खातिर एक बार और सह लूंगा। तियान, पापा, हाँ। स्कूल में टीचर की बात मानी। क्या पापा को याद किया? हाँ, आज टीचर ने मुझे एक लाल फूल इनाम दिया। वाह, कमाल है। तियान इतनी अच्छी है तो पापा के पास भी एक चीज है तियान को देने के लिए। पेंसिल बॉक्स। पसंद है तो फिर पापा नया ला कर दूंगा। शुक्रिया पापा। तियान के पास भी पापा के लिए कुछ है? ये तियान ने बनाया है। पापा, मम्मी और मैं। कैसा लगा? हाँ, तियान ने बहुत अच्छा बनाया। पापा, तोहफे के लिए शुक्रिया। थियान। मम्मी। पापा, मैं मम्मी के साथ घर जा रही हूँ। पापा, अलविदा।
बैठ गए। तो हम घर चलते हैं। जियांग यूए, जियांग यूए, क्या है? मैं रुको, वहीं खड़े रहो, हिलना मत, पास मत आओ। ठीक है, मैं बस कहना चाहता था। तुम्हें अभी क्या खाने का मन है? मैं बना सकता हूं। कुछ खाने को? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? या फिर मैंने नहीं खाया वह जहरीला अंडा भात। तुम हार नहीं मानते, फिर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दूसरी बार मैं फिर नहीं फंसूंगी। हटो, रास्ते से हटो। अरे जियांग यूए, मैंने जहर नहीं डाला। मेरा दिल साफ है। मैं सुलह चाहता हूं। सुलह? जो जिया न हुआ, हमारे बीच सुलह हो ही नहीं सकती। क्यों? मैंने तो पहले ही झुकाव दिखाया। क्या तुम मेरी थोड़ी इज्जत नहीं रख सकती? नहीं, मेरे रास्ते से हटो। त्यान त्यान को घर ले जाने में रुकावट मत डालो। जियांग यूए, पापा, अलविदा। जियांग यूए, हम इतने सालों से पति पत्नी हैं। मुझे यकीन नहीं तुम इतनी कठोर हो सकती हो तलाक देने को। अब तक भेजा गया है 3 ट्रक सब्जियां, कुल आमदनी 6,000। घटाओ रोजमर्रा के खर्च। कल कपड़े जूते खरीदें, कुल 20। अरे हाँ, त्यान त्यान के ब्रश भी। क्या लिख रही हो? डायरेक्टर, आप हिसाब लगा रही हूं। हिसाब के लिए अबेकस क्यों नहीं? नहीं, इतनी छोटी रकम जरूरत नहीं। मेरा हिसाब पूरा हो गया। डायरेक्टर, आप धीरे धीरे खाइए, मैं खा चुकी, मैं पहले चलती हूँ। अरे रुको जियांग यूए, क्या बात है? अभी पता चला तुम्हारा हिसाब अच्छा है और मैंने देखा है तुम्हारी पुरानी परीक्षा बिल्कुल नहीं लगती, पढ़ी लिखी न होने वाली। क्या तुम जाना चाहोगी? बस अब कहीं पता ना चल जाए कि मैं नहीं हूं इस जमाने की। कैसे बात बनाऊं? मैं बस अपने आप पढ़ लेती हूं, ज्यादा अच्छे से। ये सब ऐसे ही बना लिया था। घबराओ नहीं, बस पूछ रहा था क्या तुम्हारी रुचि है इस साल के गांव में? यह बात थी। रुको, गांव? हाँ, तुम्हें इतनी काबिलियत है, नहीं रहना चाहिए फैक्ट्री में दबकर, मजदूर बनकर। अगर कॉलेज में दाखिला ले लो, मुझे यकीन है तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। सही कहा। कहीं भी हो, डिग्री जरूरी है। सोचे की जरूरत नहीं। मैनेजर साहब, मैं गांव दूंगी। अच्छा, फिर 1 महीने बाद इस साल का ऑटम गांव है। अभी तुम्हारा नाम लिखवा देता हूं। शुक्रिया मैनेजर साहब। कोई बड़ी बात नहीं, अगर कुछ जरूरत हो तो कभी भी बुला लेना, तुम्हें पढ़ा दूंगा। पढ़ाना? इस जमाने की किताबें शायद मेरी पढ़ाई से अलग होंगी। जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैनेजर साहब, आज मैंने जाना, आप ही हैं मेरे जियांग यूए के भाग्य विधाता। पानी लीजिए। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, घर थोड़ा अस्त व्यस्त है। मैनेजर साहब नाराज ना हो। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। पहले पढ़ाई के नोट्स देखो। अरे ठीक है। तुम अभी तक कहां तक पढ़ चुकी हो? या खांसी, खांसी, त्रिकोणमिति। खांसी, खांसी। जियांग यूए, तुम्हारे पति आए हैं। तुम यहाँ क्यों आए? जियांग यूए, मैंने तुम्हारे लिए एक हेयर क्लिप खरीदी है। देखो, क्या ये वही डिजाइन है जो तुम्हें पसंद है? कौन सी हेयर क्लिप? मुझे जरूरत नहीं, वापस ले जाओ। मैनेजर मुझे पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, गांव की तैयारी के लिए। त्यान त्यान अभी स्कूल से नहीं आई। कोई काम नहीं है तो चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। तुम श्रीजो, जियांग यूए को एक शांत पढ़ाई का माहौल चाहिए। पढ़ाई? मैंने भी हाई स्कूल पढ़ा है, मैं भी समझ सकता हूं। समझ नहीं आ रहा है ना? परेशान मत करो, ठीक है? जल्दी जाओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है।
जियांग यूए, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, वो यहां है तो मदद, मैं हूं तो परेशानी है ना? ठीक है, मैं जाता हूं। पागल मैनेजर, हम जारी रखते हैं। ठीक है। गोरा चिट्टा लड़का, इतने छोटे मोटे शरीर से क्या मुझसे ताकतवर हो सकता है? बस पढ़ाई लिखाई मुझसे थोड़ी बेहतर है, और क्या है उसमें? तो फिर रुकिए। मैनेजर नमस्ते, सावधानी से जाना। अरे बाप रे, अरे नहीं चाहिए तो फेंक दो। अरे पति जी, मुझे वह हेयर क्लिप चाहिए। फिर कभी सोचेंगे। ओह अच्छा, तो यह वह हेयर क्लिप थी जो मूल मालिक को पसंद थी। अरे त्यान को स्कूल से लेने जाना है। माँ, तुम्हारा हेयर पिन बहुत सुंदर है। जियांग यूए, तुमने छीन लिया मेरी नौकरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी खुशी से हंस रही हो। माँ, आज शिक्षक ने फिर मुझे इनाम दिया, एक छोटा लाल फूल। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। जियांग यूए, हटो 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 हटो, जल्दी हटो। रुक गया, तुम क्या कर रहे हो? अरे बचाओ। अरे तुम। जियांग यूए मार डालेगी मुझे और मेरे बच्चे को। बचाओ। क्या हुआ जियांग यूए? ये क्या हो रहा है? जियाना हुआ, ये वही है। मैं बस सड़क पर टहल रही थी, उसने मुझे देखा और साइकिल से बाहर आ गई, मुझे गिरा दिया। क्या? लिंशु, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी उठो, नहीं तो गंदी गालियां दूंगी। तुम अभी भी मुझे गाली देना चाहती हो? जियाना हुआ, तुम मेरा साथ दो। लिंशु, फिर झूठा आरोप लगाओगी तो देख लेना। अरे जियांग यूए भाभी, चलो पहले अस्पताल चलो। जियाना हुआ, मैं नहीं उठूंगी आज, मैं और नहीं सहूंगी। जियाना हुआ, उसने जानबूझकर मुझे गिरा दिया। आज तुम्हें उसे मेरे सामने घुटने टेकवाने और माफी मंगवानी होगी। भाभी, अब बहस मत करो, सही गलत का पहले अस्पताल चलो। जियाना हुआ, लिंशु, अगर फिर शोर मचाया तो देख लेना, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। भाभी, तुम फिर मेरी माँ को सताती हो। भाभी, तुम खुद आकर टकराई, उन्होंने तुम्हें छुआ भी नहीं और तुम मेरी माँ पर झूठा आरोप लगा रही हो। तू ये बदमाश लड़की क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तू फिर भी बकवास करेगी? बस करो त्यान त्यान, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसकी बात जरूर सच होगी। भाभी, क्या पहले भी तुम हमेशा जियांग यूए के साथ ऐसा ही करती थी? मैंने नहीं किया। जियाना हुआ, गुस्सा मत करो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं अभी उठती हूँ। आह दर्द, मेरा पेट। भाभी क्या हुआ? धमकी भरा गर्भपात है, जल्दी से अस्पताल ले चलो। ठीक है। भाभी, डॉक्टर, क्या हाल है? परिवार का सदस्य कौन है? गर्भवती को अभी गर्भपात का ऑपरेशन कराना होगा। हस्ताक्षर करने के लिए कौन आएगा? क्या? गर्भपात? हाँ, आपकी इस हालत में सिर्फ गर्भपात ही विकल्प है। अगर बच्चे को बचाना है तो सिर्फ शहर के अस्पताल जा सकते हैं। डॉक्टर, शहर का अस्पताल इतना दूर है, अगर हम अभी चलें तो समय पर पहुंच जाएंगे ना? नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत संभावना है कि रास्ते में ही माँ और बच्चा दोनों की जान चली जाएगी। आप लोग जल्दी से फैसला कर लो। यह गर्भपात नहीं, गर्भपात नहीं। जियाना हुआ, डॉक्टर, मैंने ज्योतिषी से पूछा है, लिंशु के पेट में लड़का है, गर्भपात नहीं। माँ, डॉक्टर ने कहा जबरन गर्भ रखने से माँ बच्चा दोनों मर सकते हैं। फिर भी नहीं। बच्चा बचाओ डॉक्टर, बच्चा बचाओ, बच्चा बचाओ। माँ, बुजुर्ग हैं आप, अभी डिलीवरी का समय नहीं हुआ। बचाओ, बहुत दर्द हो रहा, मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर, मैं मरीज की फैमिली हूँ, मैं गर्भपात के लिए राजी हूँ, मैं साइन करूंगी। जियाना हुआ, ठीक है, नहीं, मैं नहीं मानती।
कोई साइन नहीं करेगा, वरना मैं मर जाऊंगी। माँ, रिश्ते भी इतने बेरहम हो सकते हैं। बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती। प्लीज, प्लीज बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती। प्लीज, प्लीज। भाभी, सिस्टम। होस्ट, क्या आप उसे बचाना चाहते हैं? गर्भ रखने का ऑपरेशन करेंगे। रुकिए, मैं बचा सकती हूँ। मैं आपका गोल्डन फिंगर सिस्टम हूँ। आप चाहें तो मैं मदद कर सकती हूँ इच्छा पूरी करने में। अगर नहीं बचा पाती तो देखती रहती, लेकिन बचा सकती हूँ तो। होस्ट, तय कर लिया। बचाओ, जान का सवाल है। ठीक है होस्ट, बस आपको प्रेग्नेंट को कहीं अकेले ले जाना है, तो मैं उसे टाइम हॉस्पिटल भेज दूंगी इलाज के लिए। ठीक है। भाभी, भाभी, होश में आओ। भाभी, डॉक्टर, खाली वार्ड है क्या? हाँ, बगल में है। ठीक है। जोज या ना हुआ, मेरे साथ आओ। उसे खाली वार्ड में धकेलो। क्यों खड़े हो? जल्दी करो, जल्दी। ओ। जल्दी जल्दी। ये कहाँ है? बचना है तो मत पूछो। मैं जान जो खेल रहा हूं लोगों को बचाने के लिए। अच्छा, मैं हैरान हूं। किस बात की हैरानी? हैरान अब कि तुम साफ नफरत और प्यार बदला तुरंत लेते हो, और हैरान भाभी ने तुम पर आरोप लगाया, फिर भी तुम पुराना भूलकर बचाया। मेरी तारीफ मत करो। मैं पुराना भूल नहीं सकता। अगली बार मिलूंगा, फिर भी डांटूंगा। लेकिन इस बार जान का सवाल था। दुश्मनी अलग, मामला अलग। मैं मदद न कर पाना नहीं चाहता। इसके अलावा मैं मौत से सबसे डरता हूं। वह अभी मेरे सामने लगभग मर गई थी। मुझे डर है कि बुरे सपने आएंगे। काम करो, कर्म देखो, भाव नहीं। कैसे भी हो जियांग युए, अब मैं तुम्हें और सम्मान देता हूं। लिन शू ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर आप जल्दी देखिए, देखिए मेरा पोता ठीक है ना? गर्भवती स्थिर है, खून रुक गया, कोई समस्या नहीं। क्या आप कह रहे हैं मेरा पोता बच गया? हाँ, लेकिन यह अविश्वसनीय है। आपने ये कैसे किया? हमने वास्तव में कुछ खास नहीं किया। जियांग युए, तुम हो जिसने बचाया मेरे बड़े बेटे की संतान को। मां, जियांग युए ने ही बचाया है। जियांग युए, मैं और तुम्हारी भाभी पहले तुमसे ऐसा व्यवहार करते थे, सोचा न था तुम फिर भी हमारी मदद करोगी। हम जो परिवार की ओर से तुम्हारा शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। अच्छा, अब सब ठीक है। मुझे त्यान की देखभाल के लिए लौटना है। पहले चलती हूँ। जियांग युए, मां, आप भाभी का ख्याल रखना, मैं जाकर आती हूं। अरे, अच्छा जी। आह, बुजुर्ग, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। ये तो कमर दर्द की पुरानी समस्या है, फिर उभर आई। कमर दर्द? गांव जाने से पहले मैंने शहर में हड्डी रोग विशेषज्ञता सीखी थी। चलिए मैं देख लेती हूँ। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। आपको कितने साल से कमर दर्द है? 10 साल से भी ज्यादा पुरानी बीमारी है। इतने लंबे समय से? सिद्धांततः तो आपका दर्द इस हद तक पहुंच गया है, आपको बहुत पहले ऑपरेशन करवा लेना चाहिए था। क्या आपके घर में कोई डॉक्टर है जो दर्द कम करने में मदद करता हो? इतना समय बीत गया, कमर तो खराब हो जानी चाहिए थी। जियांग युए, जियांग युए, एक बात और है। मैं
मैं भी तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूं। भाभी के पेट में तो भैया की मरणोपरांत संतान है। अगर तुम ना होती, बच्चा वाकई ना बच पाता। मेरा शुक्रिया? तुम्हारी माँ ने तो मुझे झुककर प्रणाम किया, तो क्या तुम भी मुझे एक बार? नहीं, झुकने की जरूरत नहीं, तो चलता हूं। जियांग यूए। साष्टांग। ठोक। शुक्रिया, दिल की अच्छी जियांग यूए। हमें संकट से बचाया। आपका एहसान हम जो परिवार। बस एहसान चुकाने की बात छोड़ो। बस तुम मुझसे न लड़ो। तियान की कस्टडी के लिए शांति से तलाक दे दो। बस यही बड़ा एहसान होगा। जियांग यूए, तुम फिर भी तलाक चाहती हो? तलाक? जियांग यूए, मैं सच में तलाक नहीं चाहता। क्या तुम एक और मौका दे सकती हो? जो जिया न हुआ, पीछे मुड़कर देखना। जानवर भी पीछे नहीं मुड़ते। जियांग यूए। जिया न हुआ, तलाक मत करो। पहले माँ ने गलती की। जियांग यूए अच्छी बहू है। डॉक्टर ने अभी सब बता दिया। मेरी कमर ऑन ऑपरेशन की नौबत थी। जियांग यूए की वजह से 10 साल तक मालिश करती रही। दर्द कम किया। ऑन ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। सच में? हाँ, सच में। अगर वह ना होती, मेरी यह कमर खराब हो चुकी होती। सारी गलती मेरी है। पहले उसके बारे में गलत सोचा, ध्यान ही नहीं दिया। उसने घर के लिए कितना किया। जिया न हुआ, तलाक मत लेना। ठीक है माँ, समझ गया। नहीं लूंगा। लो, पी लो। क्या खोज रहे हो? माँ, आधा मुर्गा ही क्यों? मैं अभी अस्पताल से आई हूँ। मुझे ज्यादा पोषण मिलना चाहिए था। आधा ही काफी है, तो बाकी आधा मैंने यांग को जियांग यूए के पास भेज दिया। जियांग यूए, उसे मेरी चीजें खाने को क्यों दी? भूल गई? इस बार हमारी अस्पताल यात्रा वह जियांग यूए ही थी जिसने साइकिल से तुम्हें पहुंचाया। अगर वह ना होती, तुम अब ठीक होती। तो क्या हुआ? और सुनो, मेरा गर्भपात उसी के कारण हुआ था। वह ना होती तो मैं अस्पताल जाती। हम मुझे परवाह नहीं। अभी जाकर उससे हिसाब करती हूँ। अपना चिकन सूप वापस लूंगी। आ गया। मैनेजर, आपका प्रवेश पत्र आ गया है। शुक्रिया। आप ऑफिस में ही रख सकते थे। कल ऑफिस आकर मैं खुद ले लेती। आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, इतनी अहम चीज मुझे लगा सीधे देना बेहतर होगा। आप आराम से पढ़ाई कीजिए, मैं चलता हूं। धीरे जाइए, मैं छोड़ने आती हूँ। पुरुष? हे भगवान, क्या जियांग यूए सच में चोरी छिपे मिल रही है? अभी क्या छिपा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं प्रेमी का दिया हुआ सामान है? प्रवेश पत्र। जियांग यूए, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद से माँ और जियाना हुआ तुम्हारी तरफ हो गए हैं। खासकर वो बूढ़ी सांप जानबूझकर मुझे नीचा दिखाती है। कहती है मैं अच्छी बहू नहीं, तुम जितनी मेहनती नहीं। क्यों? क्यों तुमने मुझे बचाने, मेरे बच्चे को बचाने के बाद हर जगह मुझसे ऊपर हो? और साफ दिख रहा, तुम्हें कारखाने की स्थिर नौकरी मिल गई। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो, है ना?
बिल्कुल नहीं। भाभी, नदी किनारे क्यों आई हो? मैं घूमने आई। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था ना। या बहुत देर तक घर पर पड़ी रही तो थोड़ा टहल ले रही हूं। अब मैं चलती हूं। ठीक है, धीरे चलना। अरे अरे, ध्यान, बैग रखकर हाथ धो लेना। ठीक है। मैंने जाने से पहले सब संभाला था। मेरा प्रवेश पत्र कहाँ है? गया कहाँ? जियांग यूए, जियांग यूए, तुम्हारा प्रवेश पत्र। यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? मैं जियांग यूए का प्रवेश पत्र। नहीं, इतनी अहम चीज बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। भाभी थीं, उन्होंने नदी में फेंक दिया। थोड़ा गीला हो गया था, लेकिन मैंने तुरंत निकालकर सुखा लिया। शायद कोई क्षति नहीं हुई। पहले देख लो। कैसा है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्षति नहीं हुई तो नहीं। बहुत अच्छा। तो मैं चलती हूँ। मैं जरूर भाभी को तुमसे माफी मंगवाऊंगी। अरे रुको, तुम शरीर पोंछ लो फिर जाना। अंदर आओ, तौलिया ढूंढती हूँ। अरे, आ जाओ। देखना नहीं। यह मेरा तौलिया है ना? हाँ। समझ आया क्यों पसंद है? किसान कहानियां। खुशबू यहां है। क्या हुआ? मुझ पर कुछ है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं। अरे, तो मैं चलती हूँ। ठीक है जियांग यूए। बस इतना ही। याद रखना, तुम शादी न करने वाली हो। बड़ी से बड़ी बात। गांव गांव के बाद शहर जाकर 8-10 मेल मॉडल बुला लेना। मन भर जाएगा।
आज रिजल्ट आएगा। पता नहीं मेरे स्तर से किंगबेई में दाखिला मिलेगा भी या नहीं। जियांग युए, बधाई हो, गांव में प्रदेश में टॉप किया, हमारे जिले का इकलौता टॉपर। सच में? बिल्कुल सच। किंगबेई एडमिशन टीम आई है, देखो। जियांग युए साथी नमस्ते, हम किंगबेई एडमिशन टीम हैं। ये आपका एडमिशन लेटर है। इतना भव्य, यही है टॉपर की कीमत। जियांग युए साथी, किंगबेई में आपका स्वागत है। सम्मान की बात है। जियांग युए, हमारे गांव ने आपके लिए मंदिर में सफलता का भोज रखा है। 50 मेजें लगी हैं, बस आपका इंतजार है। गांव चलो। ठीक, चलो। जियांग युए, बधाई हो। शुक्रिया। जियांग युए, बधाई हो। धन्यवाद। अच्छा, तो यही है बुजुर्गों की खानदान की शान बढ़ाने की धुन। युए, तुम हमारे गांव की इकलौती ग्रेजुएट हो। तुमने हम सबको गर्व से सिर उठाने का मौका दिया। पूरे गांव की तरफ से तुम्हें शराब पेश करता हूं। अरे नहीं नहीं, जियांग युए, तुम भी मुझे बधाई दो। मैं भी तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल किया। मैं गटक जाता हूं, तुम मनमर्जी से पियो। तो मैं मुश्किल से एक घूंट पी लेती हूं। अरे सब देखो, फैक्ट्री डायरेक्टर शेन आ रहे हैं। डायरेक्टर शेन आ गए। अरे डायरेक्टर शेन, आप खुद कैसे आ गए? जियांग युए हमारे कारखाने की कर्मचारी है। उसका कॉलेज में चयन पूरे कारखाने के लिए सम्मान की बात है। डायरेक्टर इतने बड़े दिल के हैं। सोचा नहीं था जियांग युए डायरेक्टर से जुड़ी हुई है। मुझे यह शख्स जाना पहचाना लगता है। जियांग युए, मैं पूरे खाद्य कारखाने की ओर से आपकी सफलता पर बधाई देता हूं। मेरी यह सफलता आपकी मदद के बिना संभव नहीं थी। शुक्रिया। फूलों की टोकरी स्वीकार करें। मैं शिकायत करना चाहता हूँ। जियांग युए, यह आदमी उसके साथ छुपकर मिलता रहा है। लिनशु, सबूत दिखाओ। मैं और फैक्ट्री मैनेजर सिर्फ दोस्त हैं। सबूत? मैंने खुद देखा था उस दिन। यह आदमी तुम्हारे कमरे से निकल रहा था, अस्त व्यस्त कपड़े, और क्या सबूत चाहिए? मैंने भी देखा है इन दोनों को चोरी छिपे मिलते। दिन दहाड़े दरवाजा बंद करके शोर मचा रहे थे। वो आवाजें सुनकर मुझे शर्म आ गई। बहुत विस्तार से बता रही है, कहीं यह सच तो नहीं? ऐसी बातें मत बोलो। गलत संबंध बनाना वो तो बदमाशी का जुर्म है, जेल हो जाएगी। जियांग युए को एक नहीं कई लोगों ने देखा। तुम इस आदमी के साथ फंसी हो। अब क्या कहना है तुम्हारा? लिनशु, अपनी जुबान संभाल कर। करती हो तो मानती क्यों नहीं? मेरे ख्याल से तुम दोनों बेशर्म तुरंत सुअर के पिंजरे में डुबो दिए जाने चाहिए। भाभी, बस करो। भाभी, बहुत हो गया। जियाना हुआ, जियांग युए तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तो तुम्हारी तरफ से न्याय मांग रही हूँ। हाँ, क्या तुम भूल गए? उस दिन मैंने तुम्हें चेताया था। तुमने जियांग युए को तलाक दे दिया। नहीं दिया। यान है, मैं जियांग युए को तलाक कैसे दे सकता हूं? अरे बाप रे, फिर तो बड़ी मुसीबत है। जियांग युए घर में पुरुष छिपा रही है। तुम्हारी बेटी दूसरे को बाप कहेगी। जल्दी देखो। मुझे याद है, लेकिन बात तुम्हारी सोच जैसी नहीं है। प्रबंधक शेन जियांग युए से मिलने गए, काम के लिए था और गांव की तैयारी के लिए। दरवाजा बंद करना ताकि जियांग युए शांति से पढ़ सके, बिना परेशानी के। मैं वहां मौजूद था। तुम भी यहाँ थे? क्या तुम्हें पता है, अफवाह फैलाना भी जुर्म है। नहीं, मैं तो साफ सिर्फ तुम दोनों को देखा। मुमकिन नहीं। जिसका दिल गंदा है वह सब गंदा सोचता है। आखिर कौन है जो दिन रात पुरुषों को लुभाने की सोचता है? तुम। भाभी, आज जियांग युए का सफलता भोज है। तुमने इतना हंगामा किया, प्रबंधक की बदनामी की। जल्दी प्रबंधक को और जियांग युए से माफी मांगो।
मुझे माफी मांगनी है? क्यों? मैंने गलत नहीं कहा। मैं उसे माफी नहीं मांगूंगी। लिन शू। मेरे और जियांग यूए के बीच की बात प्रबंधक क्यों इतना ध्यान देते हैं? क्योंकि वह मेरी कर्मचारी है। क्या सचमुच? मैं देख सकती हूँ जियांग यूए को तुम्हें दिलचस्पी नहीं है। और भी साफ देख सकती हूँ तुम्हारा जियांग यूए के प्रति क्या इरादा है। लिन प्रबंधक, तुम इतने समझदार हो, तुम्हें देखना चाहिए जियांग यूए यहाँ की नहीं है। मैं उसे नहीं रोक सकता। तुम तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। मैंने उसे रोकने का इरादा नहीं किया। मैं तुमसे पूछती हूं, बस उसे देखना नहीं चाहता। इस शादी से सिर दर्द होता है। आपकी एक बेटी है, पर मुझे लगता है वह खुद संभाल लेगी। इस बारे में सोचूंगा। लेकिन मैनेजर साहब, आप चिंता ना करें। किंगबेई विश्वविद्यालय। सोचा ना था मैं पास हो जाऊंगा। गांव का टॉपर बनने पर बधाई। नया जीवन शुरू। टॉप लेवल गोल्डन फिंगर अनलॉक। नकद 10 लाख। 10 लाख? इस जमाने के 10 लाख? जी हाँ, होस्ट। पैसा आ गया। इस पैसे से मेरा स्टार्टअप फंड पूरा हो जाएगा। अब त्यान त्यान को लेकर राजधानी चलूंगा। मैं तैर नहीं सकता। बचाओ, बचाओ मुझे। जियांग यूए, मत सोचो कि तुम पूरी तरह जीत गई। बचाओ। तुम मर जाओ। पिछली बार डूबा न सका, इस बार भाग्य नहीं चमकेगा। बचाओ। सबक सिखाऊंगा इस नालायक को। तुम्हारा एडमिट कार्ड आया। मुंह गंदा हो गया। नमस्ते मैनेजर साहब, क्वालिटी डिपार्टमेंट से हूं, जियांग यूए। क्या मैं घर जा रहा हूं? जियांग यूए, जियांग यूए, जल्दी आओ, बचाओ। जियांग यूए डूब गई। चिल्लाना बंद करो। क्या चिल्ला रहे हो? तू बूढ़ी दरिंदा, उसे मरने दो। मैं तुम्हारी बहू हूं, बस काफी है। आह, जिया न हुआ। प्रबंधक, जल्दी आओ। जियांग यूए पानी में गिर गई। माँ, क्या हुआ? जियांग यूए, यूए पानी में गिर गई। बचाओ। जियांग यूए, जियांग यूए, यूए होश में आओ। जियांग यूए, उसने बहुत पानी निकल लिया। मैं आता हूं। जियांग यूए, जियांग यूए, जियांग यूए। यूए ठीक है, बहुत अच्छा। तुम छोड़ दो, तुम बहुत कसकर पकड़ रहे हो। छोड़ दो। इधर आओ। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मैंने खुद देखा। लिन शू यूए को नदी में धकेला। भाभी, तुम अभी भी समझ क्यों नहीं रही? मैं बस गुस्से में थी। लिन शू, मेरा भाग्य अच्छा है, मैं नहीं मरूंगी। तुम और गुस्सा हो गई? मैंने पुलिस बुला ली। अपना ख्याल रखो। क्या? पुलिस बुलाई? तुम पर मानहानि और जानबूझकर हत्या का आरोप है। मेरे साथ चलो। अरे, ठीक हूं, मैं ठीक हूं। तुम सब पहले जाओ। प्रबंधक, मुझे आपसे अकेले कुछ कहना है। ठीक है, चलो। अभी इस्तीफा दे दो। तुम्हारी स्थिति से बिना वेतन छुट्टी ले सकती हो। पहाड़ों से निकलने का फैसला किया है तो वापस नहीं मुड़ोगी। मैनेजर, मैं हमेशा कहता रहा तुम मेरे लिए वरदान हो। दिल से कहा। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूं हम हमेशा दोस्त रहें। दोस्त? ठीक है, बस दोस्त। हाँ।
जब नई जगह पहुंचोगे बस जाओगे तो फौरन खत लिखकर बताना सब ठीक है। अच्छा, तुम यहाँ मेरे पहले दोस्त हो। पहला खत तुम्हें लिखूंगी। ठीक। ध्यान हुए। हाँ, बेटी का ख्याल रखूंगी, चिंता मत करो। मेरी बात ये नहीं है। हालांकि अब तलाक हो गया, पर मैं चाहती हूं तुम खुश रहो। मैं कामना करती हूं तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। जरूर। माँ, ये जगह बहुत सुंदर है। वाह। चलो। इस समय सबसे ज्यादा कमाई रियल एस्टेट और शेयरों में है। बस मौका मिल जाए तो सुअर भी उड़ सकता है। मैडम नमस्ते, क्या आप घर खरीदना चाहती हैं? नहीं, मैं इमारत खरीदने आई हूं। ये वाली और दक्षिण की ओर वाली, दोनों चाहिए। जी बिल्कुल। आपके प्रोजेक्ट के दाम बहुत बढ़ गए हैं। बाजार मूल्य 2 गुना हो गया है। शुद्ध मुनाफा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। जियांग जोंग, आज के शेयर डेटा। इस पंक्ति और इस पंक्ति में हर एक से 1 लाख शेयर खरीदें। जियांग जोंग, आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल। मैं बनना चाहती हूँ सभी नए उद्यमों की एंजेल निवेशक, खासकर जिस कंपनी के मालिक का नाम माँ है। मैं खरीदूंगी उनके कंपनी के मूल शेयर। अभी हम नकद ही, क्रेडिट कार्ड नहीं। आपके शेयर सब लिमिट अप।